बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोगों को विदित है कि यह हम लोगों का सौर प्रखंड का अधिवेशन है, जो वर्ष में एक बार बृहत रूप से होता है और ये 28वां वार्षिक अधिवेशन है, जिसका 2 दिवसीय कार्यकाल है और आज पहले दिन का पहला सत्र है। जिस सत्र में हम लोग बहुत सारे संत वानियों को सुने होंगे भजन के माध्यम से, तदुपरांत इस स्तुति से प्रार्थना पाठ भी किए हैं और सदग्रंथ के पाठ में हम लोग सबसे पहले वेद वाणी को श्रवण किए, संत वाणी को और परमाराध्य देव की अमृतमयी वाणी को। इस सत्र का जो कहने का विषय बना वो है ईश्वर स्वरूप और उसकी प्राप्ति। संत मत का ये प्रमुख विषय है, मुख्य विषय है। इसी का प्रचार जितने संत महात्मा इस सृष्टि में हुए सब कोई करते चले आए और आगे भी होता ही रहे, क्योंकि एक ऐसा विषय है जो सब दिन नया ही रहता, पुराना कभी नहीं होता। आज सुनेंगे, 2-4 दिन के बाद 4 साल जब भी सुनेंगे ये नया है। और सृष्टि के आदि काल से ही लोग सुनते चले आ रहे, लेकिन अभी पूरा हुआ है नहीं हुआ। ईश्वर क्या है पहले इसको हम लोग जाने। ईश्वर परमात्मा उसी को कहते हैं जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, इस सृष्टि को बनाया है, पैदा किया है, उसी का नाम है परमात्मा। सृष्टि के पहले से परमात्मा, परमात्मा के पहले कुछ भी नहीं, सबसे पहले के परमात्मा, तब ये सृष्टि बनी। इसलिए उसको जानना परम आवश्यक है। संत वाणी बतलाती है, ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। हम लोगों का मालिक वही है। अपने मालिक को नहीं जाने, उनकी पहचान नहीं होती, कितनी दुखद बात। एक बार मैं गया था ऋषिकेश, वहां महेश जोगी जी का बहुत बड़ा आश्रम है। 84 गुफा की चर्चा सुने थे, देखने की इच्छा हुई। जब वहां गए तो गुफा सब भी बंद है। महात्मा लोगों ने कहा बाबा अब उधर कोई नहीं जाते, सांप बिच्छू आदि सब भरा पड़ा है। तो मैंने उन महात्मा से पूछा कि आप कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? कहा बाबा 15-20 साल हो गए। जिस आश्रम में आप रह रहे हैं उस आश्रम का जो हेड है उनको देखे हैं? कहा नहीं बाबा नहीं देखे, सुने हैं। उनका नाम महेश योगी। का विदेश में ही रहते, यहाँ आते ही नहीं। ठीक उसी तरह से हम लोग जिस परमात्मा के राज्य में हैं उस परमात्मा को आज तक देखे ही नहीं। संत लोग कहते हैं उसी को देखिए। उसको देखने से क्या होगा? हम लोगों का जो जन्मांतर का दुख है वो छूट जाएगा। वो दुख क्या है? जन्म जन्मांतरों से हम लोग किस दुख में पड़े हुए हैं? आवागमन के दुख। अभी हम लोग परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज की श्री वाणी में सुने, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके समान संसार में दुख नहीं। क्यों? तो संसार में बहुत तेरा दुख है।
लेकिन विचार कीजिए तो दुख कैसे होगा? जब हम लोग इस शरीर में आए, संसार में आए, तब ना दुख हुआ। अभी हम लोग देखते हैं ठंडी से सिसर रहे हैं, कितनी व्यवस्था कर रहे हैं, और जो इस शरीर से निकल गया वो एक को बारी सुस करता है, उसको गंगा जी के किनारा में घोलटान दीजिए, को बार नहीं बोली। ठीक उसी तरह से हम लोग शरीर में हैं, संसार में है तो दुख में। इसी शरीर संसार से निकल जाइए। जब शरीर संसार से निकलेंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी, तब दुख से छूटेंगे। सदा के लिए ऐसा नहीं कि आज छूट गए और फिर 2 साल के बाद दुख हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सदा के लिए दुख से छूट जाएंगे। इसीलिए उस ईश्वर परमात्मा को पहले जानिए। जानना 2 तरह से होता है, एक वैचारिक रूप से, एक तात्विक रूप से। पहले विचार में जाने परमात्मा कैसा है, क्योंकि हम लोग विचार में भी नहीं जानते। जिसको हम आप परमात्मा मानते हैं वो परमात्मा है ही नहीं। प्राय लोग परमात्मा किनको मानते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश को, देवी देवता को। लेकिन ये परमात्मा नहीं है। इसमें परमात्मा है लेकिन ये परमात्मा नहीं। बड़ी विलक्षण बात है। उसी परमात्मा ने इन सबको बनाया है। रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड में प्रसंग है। जिस समय वनवास काल में भगवान श्री राम वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं तो उनसे पूछते हैं, महात्मन हमको यहाँ 14 वर्षों तक रहना है, इसलिए आप कोई सुरक्षित सा स्थान बता दीजिए। क्या बता दिए वाल्मीकि जी का आप चले जाइए वहां रह जाइएगा? नहीं। वो क्या कहते हैं, मैं पूछब की राह कहाँ, मैं पूछत सकचा जा न होता दे कही तुम्हें बताऊं उठा। आप हमसे पूछ रहे हैं और हमको पूछने में संकोच हो रहा है। आप कहाँ नहीं, वही स्थान बता दीजिए, मैं बता दूंगा। मतलब वो परमात्मा सब जगह है। भगवान शिव ने भी लिखा है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। वो सब जगह समान रूप से व्यापक, उससे कहीं खाली नहीं है। लेकिन हम आप जानते नहीं। फिर कहते हैं, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और कौन है जान निहारा, सोई जाने देव देव जनाई, अजानत तो तुम्हें हो जाए। उनको कौन जानेंगे? जिसको वो जना देंगे वही जानेंगे, सब नहीं जान सकते। सब जाने होते तो आज तक सब जान गए होते, बाकी नहीं रहता। लेकिन सब नहीं जानते, इसलिए उसको जनाने वाले कौन है? वही है संत। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं कि सबसे पहले बुद्धि योग करो, संतों का संग करो, वहां तुमको जानकारी और प्राप्ति होगी। संत के पास लोग आते हैं, पहले जानकारी मिलती है वो परमात्मा तत्वता कैसा है। यों तो उस परमात्मा के बारे में आज तक किसी ने बैखरी वाणी के द्वारा कुछ नहीं कह पाया, चूंकि वो बैखरी वाणी का चीज है ही नहीं। जैसा वो कहेंगे वैसा ही परमात्मा, ऐसी बात नहीं। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, जस कथे तथ होत नहीं, जस है जैसा सो। फिर कहते सुनते क्यों है? कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ हो। सुख मिलता है, कहने वाले को भी सुख मिलता है और सुनने वाले को भी सुख मिलता है। तब न कहने सुनने वाली कड़ाके की ठंडी में आ गए हैं कि नहीं। सुख के लिए कहते हैं। संत कबीर साहब भी लिखते हैं उस परमात्मा के बारे में, अक्षय बट एक पुरुष है,
त्रिदेवा भये डार, देवी देव शाखा भये पात भया संसार। अक्षय वट में इसका क्षय नहीं होता, विनाश नहीं होता है, वही एक वृक्ष है। और उसी वृक्ष के त्रिदेवा सखा है, त्रिदेवा भय डार, देवी देव सब टहनी आदि है। अब पात भया संसार, हम लोग जो जीव हैं उसी वृक्ष के सब पत्ता है, वो एक ही एक है, इसलिए उसको जानिए। एक ही ने सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोय, आगे पीछे जो करे सो बल ही ना हो। वो इतना सर्वशक्तिमान है, उसको अंग्रेजी में ऑलमाइटी गॉड कहा गया है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसको किसी की शक्ति की जरूरत नहीं है। जब जो इच्छा होती है, इच्छा होगी एक को हम बहुत श्याम, मैं एक को अनेक हो जाऊं, मौज हुई, सृष्टि होगी। अभी वो चाहेंगे सृष्टि को समाप्त करना है, मिनट नहीं लगेगी। आप देखे होंगे पसरट्टा वाले जो बोरा में सब सामान ला करके कहीं भी प्लास्टिक बिछा के दुकान लगा देता है न। अभी मन उनका हो गया कि हम नहीं बेचेंगे, बस चट से बोरा में दे करके मुंह बांध कर कंधा पर लिया चल दिया। न लगाने में देरी, न समेटने में देरी। उसी तरह से परमात्मा है, उनकी मौज है, सृष्टि है। अभी मौज खत्म हो जाएगी, सृष्टि लय हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसीलिए तो लिखा गया, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये अजान आद्या संग है हरगिज ना कहना चाहिए। ये परमात्मा की कृपा से होती है। कभी देखते हैं कभी गर्मी, कभी ठंडी, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कभी प्रचंड धूप पड़ रहा, लोग उख बिक करते हैं, ना कूलर में चैन है ना पंखा में चैन। ये करने वाले कौन है? वही परमात्मा, उन्हीं की सृष्टि है। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं। अब प्यास उनकी बुझती है जो दरिया के किनारे हैं। दरिया का किनारा क्या? यही सत्संग है। जो इस सत्संग में आएंगे उसकी प्यास बुझेगी, उनको शांति मिलेगी, उनका कल्याण होगा। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं पहले बुद्धि योग करो, सत्संग करो, सत्संग से तुमको जानकारी मिलेगी परमात्मा के संदर्भ में। और फिर प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी निर्दिष्ट कर दिए वेद भगवान कि पहले मानस जप और मानस ध्यान करो, मनस तत्वाय। फिर अग्नि की ज्योति का योग करो, जिसको दृष्टि योग कहते हैं। अब फिर क्या करना है? सुरत शब्द योग करो। सुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, में असगुरी संत युक्ति यम त्रास मिटावे ना। इस युक्ति से यम त्रास आवागम का चक्र खत्म हो जाएगा। निज घर कहाँ हम लोगों का? यहाँ है नहीं। किसी सुभाषित का ने बड़ा अच्छा लिखा है, आया था तू सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ था सैर करके लौट जाना, युक्त तुझको फिर वहां सैर करना भूल कर निज घर बना के टिक गया, याद कर अपने देश को परदेश में क्यों रुके। वहीं से आए थे यहीं फंस गए। इसलिए कहते हैं याद कीजिए अपने घर को जाने के लिए, वहां परमात्मा की प्राप्ति होगी, दुखों से छुट्टी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। और वो घर कहाँ है? निज काया घर में ऐन मल होई, आपन घर पथ पाए, चलू चलू यही पथ, हाकत दृष्टिरत धनी सतगुरु बतलाए। इस मर्म को, इस भेद को सदगुरु बतलाते हैं। उनसे युक्ति सीख करके आप अंदर में चलेंगे, तब दुखों से छूटेंगे। बातें बहुत है, पूज्यपाद श्री मंच पर विराजित हैं, जिनके लिए यह इतना बड़ा आयोजन किया गया है। ये कड़ाके की ठंडी में भी आयोजक लोग जी तोड़ परिश्रम किया है। सौभाग्य हम लोगों का, ये ऐसे महापुरुष हैं जिनका
बगल में रहते भी दर्शन नहीं हो पाता, पता है। ये दर्शन के लिए, स्पर्शन के लिए ये विशेष आयोजन है कि भरपूर दर्शन करेंगे, स्पर्श भी करेंगे और अमृतवाणी को सुनेंगे। इसी बीच में हमको भी थोड़ा सा मौका मिला, बड़ा जिद किया। चूंकि आप लोग प्राय जानते होंगे, खास करके इस जिला वाले लोग, कि पूज्यपाद श्री के साथ में मैं बहुत दिन से रह रहा और ये इनकी कृपा है। इन्हीं की कृपा से लोग हमको भी बीच बीच में पूछ लेते। आज जानते हैं एक श्राद्ध वाला सत्संग बड़ा जिद किया, कहले नहीं हम वचन दे दिए हैं, पूज्यपाद श्री को भी कह दिए हैं, इसलिए धोखा देना मेरे बस की बात नहीं है। संजोग हो गया आप लोगों का, इस माध्यम से दर्शन भी हो रहा है। और अब निवेदन है आप लोगों से, उन्हीं के अनुभव गम्य वाणी को, चूंकि खग जाने खग ही के भाषा, परमात्मा के बारे में संत ही बता सकते हैं, दूसरा नहीं बता सकता। अब लोग तो केवल वैचारिक ज्ञान के आधार पर कुछ न कुछ सुना देती, अलग बात है, लेकिन कैसे आपको प्राप्ति होगी, उसका क्या उपाय है, वो तो जिन्होंने प्राप्त किया है वही वो बता सकता है। ये अंदाजी ज्ञान से काम चलने को नहीं है। तो सौभाग्य है, अनुभव गम ज्ञान के तत्व हम लोग उस परमात्मा के बारे में श्रवण करेंगे और फिर जो उसकी विधि है, युक्ति है, तरीका है, जो तो सीख लिए हैं तो उनको करने की जरूरत है, जो नहीं सीखे आज नहीं तो कल मौका मिलेगा। ठीक, आज शनिवार है, संत मत में शनिवार को भजन भेद नहीं दिया जाता है, ये गुरु महाराज के समय से ही हिदायत है। तो कल रविवार है, कल आप लोग लेंगे। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा भी है, इल्म के बिना अमल खाक है जी, इल्म सीखा अमल किया हम उसके मुस्ताक हैं जी। इल्म सीख करके जो अमल करते हैं उनका परम कल्याण होता है। इन्हीं चंद शब्दों को, समय को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी वाणी में विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।